नमस्कार, मैं सना सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से कांग्रेस कार्यालय में पूर्व नेता प्रतिपक्ष वार्ड 41 से पार्षद मोहम्मद सगीर को कांग्रेस के नेता सैयद साजिद अली एडवोकेट, मध्य प्रदेश से विधायक आरिफ मसूद ने मोहम्मद सगीर को श्रद्धांजलि अर्पित की। विभा पटेल, कलेश मिश्रा, मोहम्मद सगीर के बेटे माज उपस्थित थे एवं मोहम्मद इदरीस को श्रद्धांजलि भी दी गई। आप देख रहे हैं भोपाल से क्राइम रिपोर्टर मोहम्मद बासित की रिपोर्ट। हम भोपाल के अपने दो बहुत जाबाज साथियों को भी याद करके खिलाड़ी पेश कर रहे हैं। शायद भाई कुछ बातें कर रहे थे मुझसे पहले, मैं भाई द्वारा सभी की बातें रखी हूँ। मौत से किसकी रिश्तेदारी है, आज इनकी तो कल हमारी बारी। मौत का बरहक है, हर इंसान की, हर जानदार चीज की जिंदगी में वो आना है, लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती है जो अपनी छाप छोड़ जाते हैं। हजारों बरस नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती रही, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है चमन में दीदावर ऐसा। हाज़रीन, हमारे मोहम्मद सगीर साहब के बारे में मुझसे बेहतर हमारे वरिष्ठ बताएंगे। तो उन्होंने इस भोपाल की राजनीति के क्षेत्र में और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, मैं उनके बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देकर के अपनी जगह विराजमान हो जाऊंगा, जो यहाँ बहुत कम लोगों को शायद मालूम। मोहम्मद सगीर इस भोपाल की राजनीति के एक ऐसे सूरमा भोपाली थे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से बहुत दूर रहा करते थे। उसके बावजूद भी आज भोपाल के अंदर में आपने जो उनकी जनाजे में जो इतना बड़ा हुजूम देखा, जो इतनी मोहब्बत देखी, जो इतना कांग्रेस के परिवार का प्यार देखा, वो इस बात की शाहिद है, गवाह है कि उन्होंने जमीन से जुड़ करके राजनीति की थी। और उसी बात को हम अनुसरण करते हुए हमारे जनाब मोहम्मद इदरीस साहब भी लगातार पार्टी के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं। और हमारे सभी मेरे वालिद साहब ने क्लोज भी आप देखें तो विभा आंटी के साथ जब वो पहली बार पार्षद बने थे तो उनके MIC के मेंबर रहे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी को अपनी माँ की तरह माना। जब भी उनसे कभी कहा कि आप इतनी बार पार्षद बन चुके हो, आगे का कुछ, तो उन्होंने सिर्फ एक बात कही कि बेटा माँ जो दे दे बस उसे आप अच्छे नेचर में एक्सेप्ट कर लो। और जितनी भी उन्हें शहर में अभी इज्जत मिली है तो उसके अंदर कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और कांग्रेस पार्टी के जितने भी नेता हैं मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्हें इतनी बार मौका दिया कि वो जनता की सेवा कर सके। एक मामूली से ऑटो चालक को इतने बड़े ओहदे देना इतनी बार छोटी बात नहीं होती है, जो जिसका मैं कांग्रेस पार्टी के आला कमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और बीमारी में भी वो मुझसे बस यही बात पूछते थे, बेटा बस जो अपन ने वादे कर रहे हैं वोट की जनता से वो पूरे होने चाहिए। और मैंने कोशिश करी कि जितना हो सकता है वोट की जनता की सेवा करूं। काफ़ी कठिनाइयां आई इस बीच, क्योंकि जैसे आपको मालूम है कि अभी नगर निगम की स्थिति क्या है, पर जितना हो सकता था मैंने काम करा। और उनके पिछले चुनाव में जितने भी उनके साथी थे, जहाँ अभी जो मौजूद हैं आसिफ काजी साहब, लल्लू भाई, पीर सच्चा, और सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने उनका कंधे से कंधा मिला के साथ दिया और इतनी मदद करी। उनकी तबीयत तो उसी टाइम पे जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। मैं अब्दुल कलाम जी के चरणों में नमन करते हुए कहना चाहती हूँ कि आज इदरीस भाई जो हमेशा हम लोगों को लगभग रोज ही
पीसीसी में मिलते भी थे और वो ऐसे कांग्रेस नेता थे जो लगातार कांग्रेस के हर कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते थे। लेकिन मोहम्मद सगीर मेरे साथ 5 साल पार्षद के रूप में रहे और वो जब मैं महापौर थी, यहाँ हमारे साथी ऋषि चांद भी हैं, तो हम सभी लोग एक परिवार की तरह एक भाईचारा जैसे बन गया था। कभी भी कोई भी आवश्यकता हुई मुझे तो मैंने भी बेहिचक सगीर भाई को फोन किया कि सगीर ऐसे करना है, और हमेशा सगीर उस बात के लिए तैयार रहता था। उनके बच्चों से भी हमारा बड़ा संपर्क रहता था और उस परिषद की यही खासियत हम लोगों की रही कि सभी के परिवारों में बड़ा एक आपस में तालमेल रहा। सभी के बच्चों के साथ, सभी के पत्नियों के साथ भी बड़ा मेलजोल रहा। आज मेरे पास शब्द नहीं है सगीर के जाने के बाद कि मैं क्या कह के उसको श्रद्धांजलि दूं। वो मुझे अम्मा कहता था और कई बार लोग हंसते थे इस बात पे कि तुम क्यों अम्मा कहते हो। वो एक ऐसा व्यक्ति था, जैसा कि राजीव भाई ने कहा, मेरे चुनाव में भी जब पोलिंग के समय पेटी खुलती थी उसके पहले ही सगीर बोलता था कि इसमें इतने वोट है और इतने मुझे मिलेंगे और इतने ही आपको मिलेंगे। तो एक विलक्षण जमीनी नेता हमारे बीच से चला गया। इस बार जब चुनाव के समय था तो कई लोगों ने ये कहा कि उसको मौका नहीं मिलना चाहिए, लेकिन हम कई लोग उसके लिए अड़े रहे और मुझे इस बात की खुशी है कि वो दूसरे वार्ड में गए और वहाँ भी वो उसी खूबी के साथ जीते जैसे अपने पुराने वार्डों से मिलते जीतते थे। आज मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। कभी हम लोग सोच नहीं पाते हैं कि ऐसी ही जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। देखते रहें क्राइम न्यूज, पल पल की खबर, हर पल की खबर। क्राइम न्यूज, नमस्कार।